हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग जूट के बारे में जानेंगे। जूट इज ए प्लांट फाइबर obtained from the stem of plant called पटसन, यानी कि पटसन। जूट जो है एक प्लांट फाइबर है और ये एक तरह के प्लांट के स्टेम से इसको प्राप्त किया जाता है, जिस प्लांट को हम लोग पटसन कहते हैं, पटुआ हमारे देहाती भाषा में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार। हमारे देश में जूट की खेती पश्चिम बंगाल में होती है, असम में होती है और हमारे बिहार राज्य के कुछ हिस्सों में होती है। It grows very well in alluvial soils of delta regions of river such as Ganges and Brahmaputra. इसकी उपज सबसे अधिक होती है एलुवियल सॉइल में। उस एलुवियल सॉइल में जो एलुवियल सॉइल डेल्टा रीजन में पाया जाता है, डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, और वो उस डेल्टा क्षेत्र में, जिस डेल्टा क्षेत्र को गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों ने मिलकर बनाया है। जूट इज ए रेनी सीजन क्रॉप ग्रोन बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स। जूट जो है वर्षा ऋतु का क्रॉप है, रेनी सीजन का क्रॉप है, और इसकी सबसे अच्छी उपज तब होती है जब वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यानी कि जो क्लाइमेट है, मौसम है, वार्म हो, गर्म हो, ह्यूमिड यानी कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो, तब। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट कल्टीवेशन इज कंसंट्रेटेड इन द गंगेज डेल्टा। पूरी दुनिया में जितनी जूट का उत्पादन होता है, उस कुल उत्पादन का 85% जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो अकेले गंगा डेल्टा के क्षेत्र में ही होता है। हार्वेस्टिंग ऑफ द जूट प्लांट इज डन एट द फ्लावरिंग स्टेज, और जब जूट प्लांट में फ्लावरिंग स्टेज आता है, उसी वक्त उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, उसकी कटाई कर ली जाती है। इट्स प्लांट इज 8 to 10 फीट हाई। पटसन का जो पौधा होता है, जूट का जो पौधा होता है, वो 8 से 10 फीट ऊंचा होता है। इट बियर्स येलो फ्लावर्स व्हेन इट इज 3 to 4 months ओल्ड। जब ये 3 से 4 महीना का हो जाता है पौधा, तब उसमें पीले रंग के फूल लगने लगते हैं। द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, और जो कटाई करके वो पौधा आता है, उसको किसी गड्ढे में या तालाब में या पोखर में, कहीं भी पानी में उसको कई दिन तक, कुछ दिन तक उसको डुबा करके रखा जाता है, पानी में भिगो कर डाल कर रखा जाता है। ड्यूरिंग दिस सिंकेज द gummy substance holding the jute fibers to the stem rots। इतने लंबे समय तक जब उसको पानी में डुबा करके रखते हैं, तो क्या होता है कि जो एक गमी सब्सटेंस है, एक चिपचिपा पदार्थ है, जूट के फाइबर को उसके स्टेम के साथ पकड़ करके, जकड़ करके रखता है, उसको वो सड़ा देता है। वो गमी सब्सटेंस सड़ जाता है, वो चिपचिपा पदार्थ सड़ जाता है, गल जाता है। फिर उस जूट प्लांट के स्टेम से जूट फाइबर को अलग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दिस प्रोसेस इज रेटिंग। पानी में भिगो करके रखने का ये जो प्रोसेस है, जिसमें कि गमी सब्सटेंस सड़ गल जाता है और हमारे लिए जूट फाइबर को जूट स्टेम से अलग करना आसान हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। द स्टेम्स रॉट emitting a bad odor and rated juice fibers are separated by hand। जो स्टेम है जूट प्लांट का, वो सड़ जाता है और बहुत ही बुरी बदबू आती है उसमें से, लेकिन हमारे लिए अब उस सड़े हुए स्टेम में से जूट के फाइबर को अलग करना हाथ से बहुत ही आसान हो जाता है। लेटर इट्स फाइबर्स आर
कन्वर्टेड इनटू yarns टू मेक फैब्रिक और अदर यूज, और बाद में उस फाइबर को यार्न में बदल लिया जाता है और फिर वो यार्न काम में आता है फैब्रिक बनाने में या फिर हमारे इस्तेमाल की और भी कई सारी चीज़ें बनाने में। जूट इज सेड टू हैव मोर देन 1000 यूजेस। जूट के 1000 से भी ज़्यादा यूजेस हैं। It is the second most important plant fiber after cotton, not only because of its wide cultivation but also for its uses. कॉटन के बाद, कपास के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो फाइबर है, रेशा है, वो है जूट। इसलिए नहीं कि इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है, बल्कि इसलिए कि इसके यूजेस 1000 से ज़्यादा हैं। जहाँ आपको ये फिगर मैं दिखा रहा हूँ जूट प्लांट्स एंड फ्लावर्स की, ये है जूट प्लांट और ये है उसका फ्लावर जो येलो कलर का निकलता है। जूट इज यूज्ड चिफली टू मेक क्लॉथ फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन एंड टू मेक सैक्स एंड कूस क्लॉथ। जूट का मेनली इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने में, रैपिंग वाला कपड़ा बनाने में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जिस कपड़े का इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को रैप करने के लिए, लपेट करके पैकेज करके रखने के लिए काम में आता है, तो उस तरह के क्लॉथ को बनाने में जूट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है सैक्स, बोरियां बनाने में, बोरे जिसमें आप चीनी, आलू और बहुत सारे सामान जो रखते हैं वो बोरियां, और कोर्स क्लॉथ जो मोटा कपड़ा होता है उसको बनाने में भी जूट का इस्तेमाल किया जाता है। द फाइबर्स आर ऑल्सो वुवेन इनटू कर्टेन्स, चेयर कवरिंग्स, बैग्स, कार्पेट्स, हेशियन क्लॉथ एट्सेट्रा। और इस फाइबर का इस्तेमाल पर्दा बनाने में भी होता है, कर्टन्स, कुर्सी की जो कवरिंग होती है, कुर्सी कवर, चेयर कवर जो आता है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है, बैग बनाने में इस्तेमाल होता है, कारपेट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। वेरी फाइन थ्रेड्स ऑफ जूट कैन बी सेपरेटेड आउट एंड मेड इनटू इमिटेशन सिल्क। और जूट के जो फाइन थ्रेड्स होते हैं उनको सेपरेट करके और उनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी किया जाता है। In India, almost all jute is produced in the states of West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya. भारत में सारा का सारा जूट का उत्पादन इन्हीं राज्यों में होता है जी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और मेघालय। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ जूट। जूट के क्या क्या यूज हैं हमारे लिए। जूट yarn is extensively used in making the packaging cloth। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जूट यार्न का होता है पैकेजिंग क्लॉथ बनाने में। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को पैकअप करने के लिए उसका जो कपड़ा होता है वो वाला कपड़ा बनाने में, क्लॉथ बनाने में जूट यार्न का यूज़ होता है। जूट यार्न इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग जूट सैक्स। और फिर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जूट की जो बोरियां होती हैं, जूट सैक्स होते हैं, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, जिन सैक्स में धान, गेहूँ या फिर चीनी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रख कर के आती हैं उसके लिए। जूट फाइबर यूज फॉर मेकिंग रोप्स। जूट फाइबर का इस्तेमाल रस्सियाँ बनाने में भी होता है। हाई क्वालिटी जूट फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स एंड कर्टन्स। जो हाई क्वालिटी का जूट फाइबर होते हैं उसका इस्तेमाल कारपेट यानी कि दरी बनाने में भी होता है, कर्टन्स पर्दे बनाने में भी होता है। These days fine quality jute is used for making fancy dress materials and cheap ornaments। और आजकल जो फाइन क्वालिटी का जूट होता है उसका इस्तेमाल फैंसी ड्रेस मटेरियल बनाने में भी हो रहा है और चीप ऑर्नामेंट्स, सस्ते जो गहने होते हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर जूट से बने हुए कुछ आर्टिकल्स के पिक्चर्स हैं, आर्टिकल्स मेड फ्रॉम जूट। आप ये देख सकते हैं, कैरी बैग है, बास्केट है, ये मैट्स हैं पैर पोंछने के लिए जो ऑफिस में, गाड़ियों में रखे जाते हैं,
घरों में रखे जाते हैं, उस तरह के मैट हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके बनाई जाती हैं। तो आज की हमारी पढ़ाई यहाँ पर स्टॉप होती है। अब जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग ये टॉपिक देखेंगे, स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न की स्पिनिंग कैसे की जाती है, ये पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।